नमस्कार, कृषि जागरण से मैं कनिष्का शर्मा। मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2024 में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी हरियाणा से हमारे साथ एक किसान जुड़े हैं। आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनके खेती के सफर के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, अपना नाम और खेती के सफर के बारे में बताइए दर्शकों को। जी मैम, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मेरा गांव शाड़वा है, हिसार से 25 किलोमीटर दूर हरियाणा में है। मैंने जी पढ़ाई में टीचिंग करता था, पहले मैथमेटिक्स पढ़ाता था। तो पढ़ाई के साथ साथ मेरा पेरेंटल गिफ्ट है खेती। तो मैंने 1 एकड़ मिर्च से स्टार्ट किया था, ग्रीन चिल्ली। तो उसके बाद मेरे को उसमें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जैसे हार्वेस्टिंग बहुत कम होती थी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो उसके लिए मैंने वे आउट निकाला कि वहाँ से जो शेयर ट्रांसपोर्टेशन है, कोई लकड़ की गाड़ी है और उसमें मैं के मार्केट तक पहुँचाता था। उसके बाद मेरे को उसमें चैलेंजेस जो आए उनको मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने ठान लिया कि मेरे को खेती में ही कुछ करना है। तो उसके बाद मैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे स्ट्रॉबेरी में आया और स्ट्रॉबेरी के आज मैं 10 से 15 एकड़ स्ट्रॉबेरी करता हूँ। और मेरे वहाँ एक बहुत बड़ा क्लस्टर डेवलप हुआ। काफ़ी फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 250 से 300 एकड़ स्ट्रॉबेरी, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा क्लस्टर है स्ट्रॉबेरी का। और उसके साथ साथ मैं फ्लोरिकल्चर में लिली फ्लावर, जो नीदरलैंड से हम बल्ब इंपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं लिली फ्लावर में। उसके बाद मैंने ग्लैडियोलस किया, मैरीगोल्ड किया, और हम सर्दियों में मस्क मेलन, वाटरमेलन की खेती करते हैं। तो अभी हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप में इन पे काम कर रहे हैं। मेरे को खेती में अब अच्छी अर्निंग हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। सर, आपने बताया आपने इतनी सारी चीज़ों की खेती करते हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ बताए जिसमें उत्पादन ज़्यादा है और वो उत्पादन को प्रभावित करती है। देखो मैम, उत्पादन अपनी अपनी डिमांड के हिसाब से हर क्रॉप में ही उत्पादन है, ऐसा हम किसी में नहीं कह सकते। स्ट्रॉबेरी जो है वो एक छोटा सा पौधा होता है, नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और 10 से 15 टन पर एकड़ की यील्ड है इसकी। 10 से 15 एकड़ टन कोई भी क्रॉप नहीं होती हमारी, जो सीरियल क्रॉप्स है वो भी नहीं होती। तो यील्ड बहुत है इसकी। हाईली पेरिशेबल फ्रूट है, थोड़ा सा मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ता है। आप फ्रूट को बर्बाद होने से बचाने के लिए प्रोसेसिंग पे जा सकते हो, इसके वैल्यू एडिशन करके इसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बाई प्रोडक्ट्स। जैम है, जूस है, कुछ कैंडी है, जेली है, स्क्वैश है। तो आप अपने प्रोसेसिंग करके भी इसकी जो इनकम है उसको मल्टीपल कर सकते हो। सर, स्ट्रॉबेरीज में भी प्रजातियां होती है और आप कौन Yes, सी yes, प्रजाति की खेती करते हैं? मैम, स्ट्रॉबेरी में काफ़ी वैरायटीज़ हैं, सैकड़ों वैरायटी हैं। बट हमारे यहाँ मेनली जो है ना प्रोसेसिंग ग्रेड की वैरायटियाँ ही चल रही हैं। मैं कैलिफोर्निया से स्ट्रॉबेरी के मदर प्लांट इंपोर्ट करता हूँ, उससे डॉटर प्लांट मल्टीप्लाई करता हूँ और उसके बाद हम फील्ड में लगाते हैं। मेन हमारे यहाँ जो वैरायटियाँ चलती हैं वो विंटर डाउन और स्वीट सेंसेशन, एलियाना, सैनेंड्रियाज, कैमरोजा, ये चलती हैं। बट कुछ वैरायटियां हैं जो टेबल फ्रूट्स की हैं, स्वीट सेंसेशन है, सैनेंड्रियाज है, कैब्रिलो है। तो ये थोड़ी सी सेंसिटिव हैं, इन पे थोड़ा सा फार्मर को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। बट ये इनका जो फ्रूट है वो खाने के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। जो एक बार इसको खाता है वो बार बार डिमांड करता है। सर, आपकी स्ट्रॉबेरीज दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? यस मैम, यस मैम। ये हमारी स्ट्रॉबेरी है मैम। तो ये सैनेंड्रियाज वैरायटी है। इसको हार्वेस्ट किए हुए 4 दिन हो गए, अभी भी ये फ्रेश है। अदरवाइज आप देखोगे मार्केट में जो प्रोसेसिंग ग्रेड की स्ट्रॉबेरी है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, उसमें फंगल डेवलप हो जाते हैं। आप देख सकते हो ये फ्रेश है, 4 दिन के बाद भी फ्रेश है। तो यही इसकी सबसे बड़ी वो है, सेल्फ लाइफ इसकी बहुत अच्छी है और ये क्रंची है खाने में। शुगर ब्रिक्स बहुत अच्छी है, 13 to 14% तक शुगर ब्रिक्स होती है इसके अंदर। और ये खाने के लिहाज से टेबल फ्रूट में बहुत अच्छी वैरायटी है। सर, अगर कोई आपसे स्ट्रॉबेरीज लेना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? मैम, स्ट्रॉबेरी लेना चाहे तो वैसे तो देखो हमारी स्ट्रॉबेरी सुपर मार्केट्स में जाती है, रिलायंस फ्रेश, मदर डेयरी, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और बाकी मंडियों में जाती है। बट अगर कोई लेना चाहे हमारे से बल्क में तो मेरा नंबर है
9416694649। जस्ट फ्रेश के नाम से हमारा ब्रांड है, तो कोई भी हमें कांटेक्ट कर सकता सर युवा किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? है। मैं युवा किसानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि खेती जो है वो कोई इतना बुरा बिजनेस नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, बट इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर और मेहनत, टेक्नोलॉजी के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा मार्केटिंग पे अगर ध्यान दिया जाए और प्रोसेसिंग पे ध्यान दिया जाए तो स्ट्रॉबेरी घाटे का सौदा नहीं है। मैं चाहूँगा किसानों को कि वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे जाएं, सीरियल क्रॉप्स की बजाय, और वो डेली इनकम का मॉड्यूल बनाएं, जिससे कैश क्रॉप पे काम करें। कुकुरबिट्स होगी, स्ट्रॉबेरी होगी, या ऑर्चर्ड लगा सकते हैं, फ्रूट ट्री। मैं युवाओं को यही कहूँगा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे जाएं, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं, और इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। किसान है तो हम हैं सर। सर ये बताइए MFI में आके आपको कैसा लगा? MFI में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ तो मेरे जो क्लस्टर है उसी के फार्मरों से मिल पा रहा था। यहाँ मेरे को ऑल ओवर इंडिया से मेरे जैसे हज़ारों फार्मर यहाँ आए हुए हैं, और अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज हैं, डिफरेंट क्रॉप पे काम कर रहे हैं। तो उनसे मिलके उनका जो एक्सपीरियंस था उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कृषि जागरण ने, जिससे हमें डिफरेंट कल्चर्स के फार्मरों से मिलने का मौका मिला, उनकी क्रॉप्स को जानने का मौका मिला। हमें एक्सचेंज हुए, फार्मरों के एक दूसरे से कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हुए, तो आगे आने वाले उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।